अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन कराम, खैर मक़दम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश है जो कि बहुत ही ज़रूरी है और हर मुसलमान के लिए बहुत ही मुफीद है और फ़ायदा मंद है। वो ये है कि क्या नमाज के बाद, यानी जब हम सलाम फेर लेते हैं, तो क्या सलाम फेरने के बाद कोई भी शख्स अगर अपने हाथ को सर के ऊपर रख कर कोई दुआ पढ़ता है तो उसका ये अमल जायज़ है या नहीं, उसका इस तरह से करके दुआ पढ़ना जायज़ है या नहीं। आपने देखा होगा नमाज के अंदर किसी भी मस्जिद के अंदर दो चंद अफराद इस तरह के अमल को करते हुए नज़र आ जाते हैं, जिनका अमल ये होता है कि सलाम फिरने के बाद अपने सर को, अपने दाहिने हाथ को अपने सर के ऊपर रखते हैं और दुआ का विर्द चालू कर देते हैं। ऐसा वो ये समझते हैं करते हुए कि इस तरह से करने से अगर दिमाग कमज़ोर होगा तो दिमागी हालत मजबूत हो जाएगी, अगर हम किसी चीज़ को भूल रहे होंगे तो हमारा हाफ़ज़ा मजबूत हो जाएगा और हमारी मेमोरी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन क्या कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस तरह से अमल को करना जायज़ है या नहीं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ज़माने में इस तरह का अमल होता था या नहीं? आइए हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस बात का जायज़ा लेते हैं और तायराना नज़र डालते हैं और उलमाए कराम इसके मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, उलमाए कराम के क्या फतावे हैं, इसके मुताल्लिक़ मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने कुछ बहुत ही कीमती बातों को रखना चाहूँगा। नमाज के बाद जो लोग सर पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं, किसी भी सही हदीस से ये साबित नहीं है। किसी सही हदीस में इसका सबूत नहीं है, किसी भी मोतबर हदीस में इसका सबूत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर हम क्या पढ़ते हैं? जिक्र है, अज़कार है, सुन्नत से साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में से है। उसकी क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या फ़वाइद हैं, पढ़ना कैसा है, दुरुस्त है, गलत है, मुस्तहब है, सुन्नत है, क्या है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम इस पे तहक़ीक़ के जायज़ा लेंगे बतौर तालिब इल्म। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पे कोई हम तनक़ीद नहीं करेंगे। हाँ, उलमाए कराम के जवाब के बाद इंशाअल्लाह एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं अपना एक सवाल रखने की कोशिश करूंगा अपने समझ के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है अबू ज़ैद ज़मीर साहब। चलिए देखते हैं ज़मीर साहब क्या कह रहे हैं। नमाज में सलाम के बाद माथे पर हाथ रख के दुआ करना साबित है या नहीं? मालूम नहीं इसको क्या नाम दिया जाए, यानी दुआए अफसोस इसको कहा जाए। किसी सही हदीस में इसका सबूत नहीं है, किसी भी मोतबर हदीस में इसका सबूत नहीं है। इन्होंने सीधा कह दिया कि किसी हदीस से साबित नहीं है। बाद लोग नमाज के बाद ही सर पे हाथ रखते हैं और बाद लोग उसमें या कवियु या कुछ इस तरह के अस्कार कहते हैं। इनका कोई सबूत हमको हदीस में नहीं मिलता है, इसलिए इसका एहतमाम करना साबित नहीं और सही नहीं है। नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अज़कार सिखाए हैं, बहुत सारे अज़कार सिखाएं। आदमी को चाहिए कि उन अज़कार का एहतमाम करे, लेकिन माथे पे हाथ रख के या कानों में उंगली डाल के या इसी तरह से कुछ भी आदमी इस तरह, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुआ करते, जिक्र करते बहुत कुछ और उसके बाद फूंकते उस पर करते हैं एकदम और आंखों में सुरमा लगाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जनाब, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इन्होंने हक बात करने की कोशिश की और इन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि इस तरह के कोई भी अज़कार सुन्नत से साबित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी मुफ्ती तारिक मसूद साहब, चलिए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। क्या नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर या रहीम कहना जायज़ है? ये सुन्नत नहीं है। नमाज के बाद जो लोग सर पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं, किसी भी सही हदीस से ये साबित नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ पर मेरी यहाँ पे कोशिश यही है कि उसी मतबा फ़िक्र के उलमाए कराम का मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ, आपके सामने रखूँ। जो लोग इसके कायल हैं, जैसे देवबंदी हजरात और बरेलवी मतबा फ़िक्र के लोग, हमारे भाई ज़्यादा करके इसके पढ़ते हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि उन्हीं उलमाए कराम के सामने रखूं। बाकी अहले हदीस या दीगर मतबा फ़िक्र के लोग इसको सुन्नत नहीं मानते, चूंकि ये सुन्नत नहीं है। इसलिए मुफ्ती साहब ने भी सीधा इनकार कर दिया, कह दिया कि ये सुन्नत से साबित नहीं है। दोबारा सुन लेते हैं।
کے بعد जो लोग सर पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं, किसी भी सही हदीस से ये साबित नहीं है। सही हदीस साबित नहीं, मतलब सुन्नत नहीं है। तो अगर कोई बतौर वजीफे के पढ़े तो ठीक है, तो बाकी ये कहीं सुन्नत नहीं है। ठीक है, इन्होंने तो सीधा इनकार कर दिया कि नमाज के बाद सर पर हाथ रख के पढ़ने की ऐसा कोई हदीस नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। ये है कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम किया गया है कि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, सलाम फेरने के बाद सर पे हाथ रखकर क्या पढ़ा जाता है, और ये सर पे हाथ रख के पढ़ना ये क्या है, सुन्नत है, मुस्तहब है? सवाल बहुत अच्छा है। इस मसले को अच्छे तरीके से आप तमाम ही हजरात समझ लें। बाज़ लोग तो हमारे माशरे में वो हैं जो इस मसले को सही समझते हैं, बाज़ लोग वो हैं जो इसको सुन्नत समझते हैं, और बाज़ लोग वो हैं जो कन्फ्यूज़ हैं कि सर पे हाथ रख के पढ़ा क्या जाता है। आज इंशाअल्लाह इस क्लिप को देखने के बाद कोई कन्फ्यूज़न आपके बाकी नहीं रहेगी जी। नमाज के बाद सलाम फेर के जो हाथ रखे कुछ लोग पढ़ते हैं, घर में ख़वातीन भी पढ़ती हैं, तो बाज़ लोग पढ़ते हैं या हफीज़ू, बाज़ लोग पढ़ते हैं या कवियू, कोई कुछ पढ़ता है, इसी तरह से कोई कुछ पढ़ता है। तो ये जो सलाम फेरने के बाद सर पे हाथ रख के पढ़ा जाता है, ये सुन्नत नहीं है। इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अगर कोई इसको सुन्नत समझ के करता है ना, सुन्नत समझ के पढ़ रहा है, तो अपनी इस्लाह कर ले, ये सुन्नत नहीं है। ठीक है, इन्होंने भी सीधा क्लियर कर दिया कि यह सुन्नत नहीं है। अगर कोई सुन्नत समझ कर पढ़ रहा है तो वो अपनी इस्लाह कर ले, यह सुन्नत नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। कोई भी चीज़ जो सुन्नत ना हो उसको सुन्नत समझ के करना, ये फिर गलत हो जाता है। इसीलिए अगर हमारे वो भाई वो बहनें जो इसको सुन्नत समझते हैं तो वो इसको सुन्नत ना समझें। हाँ, इसको जो लोग करते हैं वो बतौर वजीफ़ा करते हैं जिनको सही मसले का इल्म है। तो अगर आप इसको सुन्नत समझते हैं तो सुन्नत न समझें, ये बतौर वजीफ़ा लोग करते हैं दिमाग की ताकत के लिए, सर के। ठीक है, इन्होंने तो कह दिया कि जो हम नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर पढ़ते हैं वो सुन्नत से साबित नहीं है, लेकिन बतौर वजीफ़ा इसको पढ़ सकते हैं, बतौर वजीफ़ा लोग पढ़ते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे एक स्टूडेंट के हैसियत से मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि ये जो वजीफ़ा है ये तालीम किसने फरमाई, या आपने कहाँ से सीखा, या इसके जो फ़वायद हैं वो कौन बताएगा? तो क्या ये जो वजीफ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई? मेरा एक स्टूडेंट की हैसियत से मेरा ये सवाल है। बस ये तो क्लियर हो गया कि ये वजीफ़ा, ये अज़कार, ये जो कुछ भी नमाज के बाद सुन्नत से साबित नहीं है। क्लियर। तो यहाँ तक ये भी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ क्लियर हो गया कि ये जो अल्फाज है, ये जो या कवी है या जो कुछ भी है, यह सुन्नत से साबित नहीं है बतौर वजीफ़ा भी। अगर है तो आप मेरे इल्म में इजाफा करें, कमेंट्स में लिखें। इंशाअल्लाह ज़रूर आप मुझे पाएंगे कि मैं रुजू हूँ और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा इंशाअल्लाह ज़रूर। चलिए आगे नेक्स्ट सुनते हैं, थोड़ा सा और सुन लेते हैं इनको। दर्द के लिए, इसी तरह से बाज़ लोग क़ुव्वत हाफ़िज़ा बढ़ाने के लिए, बाज़ लोग या हफीज़ू पढ़ते हैं या कवियू पढ़ते हैं। तो ये जो हाथ रख के लोग पढ़ते हैं, कोई 11 मरतबा पढ़ता है या हफीज़ू या कवियू, तरह तरह की दुआएं लोग सर पे हाथ रख के पढ़ते हैं, तो ये सुन्नत नहीं है, ये बतौर वजीफ़ा पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कोई बहस नहीं है। ये जितने भी लोग बनाया गया है मौलवी लोगों ने या जो भी अवाम अपने हिसाब से बनाया है इसको, ये सुन्नत से साबित नहीं है। बहस खत्म। नेक्स्ट, यह है मौलाना तनवीरुल कादरी साहब। ठीक है, चलते हैं सुनते हैं ये क्या कहते हैं। अल्लाह व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। हज़रात, नमाज़ें आप हम सब पढ़ते हैं, और नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद बहुत सारे हज़रात को आपने भी देखा है, उसी के ताल्लुक़ से सवाल भी है कि लोग पेशानी पर हाथ रखते हैं और कुछ वजीफ़ा पढ़ते हैं। आखिर वो क्या वजीफ़ा है जो पढ़ा जाता है? नाज़रीन मोहतरम, उसके लिए चंद दुआएं हैं। एक सबसे पहली बात तो ये है कि आदमी अगर ज़हनी कमज़ोर है, यानी उसको निसियान की बीमारी है, वो भूलने की बीमारी में मुब्तला है, कोई बात कही फिर भूल गया। देखिए, गौर किया जाए, ये जितने भी बात कर रहे हैं हजरत, ये अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सुन्नत के मुताबिक बात नहीं कर रहे हैं, या ये अभी तक इन्होंने किसी भी अहादीस का रेफरेंस नहीं दिया, किसी भी किताब का रेफरेंस नहीं दिया। चलिए सुनते हैं। बार बार भूल जाता है तो उसके लिए हुक्म है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद बैठे अपना दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर रखे। यह हुक्म किसका है? यह हुक्म किसका है? आपने कहा कि हुक्म है के, हुक्म है। चलिए, के बाद बैठे अपना दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर रखे। बार बार भूल जाता है तो उसके लिए हुक्म है। हुक्म है, हुक्म किसका है? किस किताब में आया ये वजीफा पढ़ने का? चलिए सुनते हैं। कि
फ़र्ज़ नमाज के बाद बैठे अपना दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर रखे और उसमें दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा, उसके बाद 11 मरतबा या कवियो या कवियो या कवी पढ़कर फिर आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और पेशानी से हाथ को सर से नीचे की तरफ खींचता हुआ लाए और उसके बाद में फिर दुआ करे। हदीस पाक सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको निसियान की बीमारी से। देखिए, इन्होंने कहा कि हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। मुझे इस बात का इनकार नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इसको कबूल नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने किसी हदीस का रेफरेंस नहीं दिया। ठीक है, मैं जहां तक समझ रहा हूं ये मनगढ़ंत है। हो सकता है, अल्लाह वालम, हदीस की किताब में मुझे रद्द नहीं है, लेकिन मैं इनकार कर रहा हूं, मैं इसको रद्द कर रहा हूं। मैं अपने ज़ाती मतलब मैं अपने लाइफ के में से इसको रद्द कर रहा हूं और मौलाना का मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं जब तक ये सही किसी अहादीस का रेफरेंस नहीं दें। और सुनते हैं। शिफा अता फरमा देता है, यानी वो भूलने की बीमारी उसकी दूर हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब नमाजें अदा करें तो हम अपनी पेशानी पर हाथ रखें, दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद में या कवी हो गया। जनाब, आप ये बताएं कि आपने कहा हमें चाहिए, आप ये नहीं बोलें कि आप हमें चाहिए, आप ये बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में से है। आप इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, आप कुरान व हदीस की बात कर रहे हैं, आप मौलाना है, आप किसी गिरोह का, आप किसी में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप सेल्स में नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। आपको जब दीन बात करना है तो सिर्फ और सिर्फ वही बात करें जो शरीयत में है, आपसे वही बात करें जो अल्लाह उसके रसूल के कानून में है। मरतबा इसका विर्द करें और उसके बाद अपनी पेशानी पर हाथ को नीचे की तरफ खींच कर लेकर के आएँ और फिर दुआ करें अल्लाह ताला हमें उससे निजात अता फरमाए। और हदीस पाक में एक और दुआ मनक़ूल है जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फ़र्ज़ के बाद आप पढ़ते थे। वो दुआ ये है सरकार की, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहुम्मा अज़हब अन्निल हम्मा वल हुज़्न। कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने ये दुआ इरशाद। बहरहाल ये मौलाना जो बात कर रहे हैं, अल्लाह वालम, इन्होंने कोई सही अहादीस का रेफरेंस नहीं दिया। मुझे जहां तक लगा कि ये अपने तरफ से बात कर रहे हैं। बहरहाल चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। ये हैं अजहर साहब, चलें सुनते हैं हजरत क्या फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्ज नमाज के बाद हम सर पर हाथ रखकर क्या पढ़ते हैं। जी। बहुत से भाई पूछते रहते हैं कि कोई वजीफा बता दें जिससे हमारा गम और हमारी तकलीफें दूर हों। कोई अपने जहन की कमजोरी के लिए वजीफा मांगता है कि ऐसा कोई वजीफा बताया जाए जिससे हमारा जहन मजबूत हो जाए और कुव्वत हाफिजा बढ़ जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी दुआ है कि अगर हम सर पर हाथ रखकर नमाज के बाद पढ़ें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से हमारा हाफिजा मजबूत हो जाए। जी चलिए देखते हैं, सुनते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सुन्नत की रोशनी में बयान करेंगे। बहुत से ऐसे अल्फाज हदीस पाक से मिलते हैं कि जिनको पढ़कर अपने ऊपर अगर दम किया जाए तो उसके फ़वाइद मिलते हैं। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो मुअव्विज़तैन पढ़कर, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने जिस्म पर अपने हाथ को फेरा करते और अपने मुंह से अपने जिस्म पर फूंका करते थे। देखिए मौलाना ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात की और ये आम हदीस है और ये बहुत फेमस हदीस है, यानी उसकी बरकत से शिफा के लिए आप ये पढ़ा करते थे। आप फरमाती हैं कि जब आपको शदीद तकलीफ होती तो इन्हीं दोनों सूरतों को मैं पढ़कर अपने हाथों पर दम करती और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर हाथ को अपने मस किया करती थी ताकि इसके पढ़ने की बरकत हासिल हो। तो पता चला कि ऐसी चीजों से हम अपने ऊपर पढ़ करके दम कर सकते हैं और इसका फायदा हमें मिलता है। मौलाना आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसी चीजों से हमें पता चला नहीं, ऐसी तालीमात से हमें पता चला।
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلا. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جی تو فرمایا گیا کہ یاد رہے فرمایا گیا. ٹھیک ہے دوبارہ سن لیتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی اپنے سر پر اپنا داہنا ہاتھ رکھ کر کے فرمایا گیا. کون فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ آپ نے مولانا یہ کہاں سے اخذ کیا؟ آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ کس حدیث سے لیا؟ کس محدث سے لیا؟ کس امام نے فرمایا؟ آپ یہ تو بیان کریں کم سے کم. آپ مولانا ہیں، مفتی ہیں، امام ہے، ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ دین کو اپنے مرضی سے بیان نہیں کر سکتے. آپ کو ریفرنس دینا ہوگا. اگر آپ کے پاس میں ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ امت کے سامنے ایسی باتیں رکھیں جو آپ کے مطلب بزرگان دین یا مولوی یا آپ کے گھر یا آپ نے خود بنایا ہو، یا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہو آپ اس کو بیان کریں کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کسی فلاں کتاب میں ہے یا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں. آپ ایسے سیدھا بیان کریں. آپ شروع میں بیان کیا حدیث بیان کیے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ حدیث بیان کیے، جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے یاد دلا دیا امت کو، بہت اچھا آپ نے حدیث بیان کیا. اس کے بعد سے آپ اپنا بات، آپ اپنے لقمہ جو آپ اپنے بات امت کے منہ میں آپ لقمہ ڈال رہے ہیں، آپ اپنا لقمہ امت کے منہ میں ڈال رہے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں میں. چلیے سنتے ہیں اور آگے. 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو کا ورد کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. دیکھیے یا قویو یا اور جو بھی ذکر و اذکار ہے مجھ سے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اللہ عالم صحیح یا غلط ہے مجھے نہیں پتا. اور یہ الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے جو لوگ پڑھتے ہیں. لیکن میرا یہاں پہ مین سوال ہے، مولانا کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. بس یہ مولویوں کی کتاب میں لکھی ہوئی وظائف ہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں. اس کے فضائل، اس کے چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے کوئی غلط نہیں. بس یہ ہے کہ مولانا یہ شروع کیا احادیث کے بعد سے اور یہ اپنا لقمہ امت کے منہ میں ڈال رہے ہیں جو کہ بالکل سراسر غلط ہے. ان کو سیدھا کہہ دینا چاہیے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اذکار فلاں کتاب میں ہے. چلیے آگے سنتے ہیں. اس کا ذہن کمزور نہیں رہے گا. اس کے یہ فوائد کس نے بیان کیا؟ یا قویو پڑھنے کے فوائد ہیں کہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا مولانا؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، کیا ان کی کوئی حدیث میں کتاب میں ملتی ہے؟ آپ ریفرنس بیان کریں، سمپل سی بات ہے. چلیے آگے سنتے ہیں. تو آپ کا اگر حافظہ مضبوط نہیں ہے، آپ کل ذہن ہے، تو آپ اس چیز کو پڑھتے رہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد جو دعا پڑھا کرتے تھے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے، غلط غلط غلط. ابھی ہم لوگوں نے شروع میں 2-4 مولانا حضرات کو ابھی ہم لوگوں نے سنا، کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے کوئی اذکار دعا اذکار کچھ پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا تعلیم نہیں فرمائی ہے. اگر ہے تو ان حضرات کو چاہیے کہ اس کا ریفرنس بیان کرے، کتاب کا نام بیان کرے، حدیث کا الفاظ بیان کرے، حدیث کی کتاب کا نام بیان کرے، حدیث کا نمبر بیان کرے. پھر دوبارہ سنتے ہیں. پڑھتے رہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد جو دعا پڑھا کرتے تھے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے، دیکھیں اینی اللہ عالم میری نظر میں تو ایسا کوئی علم نہیں ہے. میں جسٹ ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے طالب علم کی حیثیت سے میں ان کے بات ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. یہ بات بہت گھما رہے ہیں اور جو کہ مطلب ایک مسلمان کو ان کی بات ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. اور ہر مسلمان کو، کسی بھی مسلمان کو وہ بات ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے جو بغیر ریفرنس کا ہو، جس میں قرآن و حدیث یا کوئی اچھی یا کوئی معتبر کتاب یا وہ کتاب جو اہل سنت و اجماع کے اندر میں جو شامل نہیں ہے، وہ کتاب کا ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے ریفرنس. بس ہم آپ یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات قبول کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.